सो हे एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज ट्रेडिंग चैलेंज का डे 2 था और आज अगेन हमारा मार्केट में लॉस हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1826 रुपये का मैंने लॉस बुक किया है। आज मैंने कॉल साइड ट्रेड बनाया था। दोस्तों, आज का ट्रेड जो था वो बहुत ही अच्छा ट्रेड था और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो आज हमारा लॉस हो ही गया है किसी तरह से। अभी भी देखिएगा दोस्तों, तो ओवरव्यू अभी भी बुलिश ही है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस अभी भी हायर लेवल्स पे है और यहाँ से अभी भी बाइंग साइड का ही कंटिन्यूएशन का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है मुझे। और लेकिन मेरा लॉस हो चुका है, तो मैं अब कोई और ट्रेड नहीं ले सकता। मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये अपस्टॉक्स का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सामने शो हो जाता है 1800 का लॉस। अपस्टॉक्स पे चलते हैं तो ये देखिएगा, यहाँ पे मेरा लॉस जो है 1826 रुपये, उतना ही है। ठीक है, मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 170 पे जो मेरा पहला ट्रेड था 10:24 पे हुआ था। 2 मिनट बाद ही मेरा ट्रेड एग्जिट हो गया। 170 पे एंट्री थी, 150 पे स्टॉप लॉस था, मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो इसमें मैंने लॉस ले लिया। फिर मैंने एक और छोटा सा ट्रेड लिया था, 163 पे एंट्री, 160 पे एग्जिट, मतलब यहाँ पे 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो वही, मतलब रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मैंने 2000 के अंडर ही लॉस लिया है, ज़्यादा लॉस नहीं लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ट्रेडिंग चैलेंज में मैं पर डे लॉस 2000 ही ले सकता हूँ, तो उतना ही लॉस हुआ है। अगर 1826 का लॉस हुआ है तो चार्जेस मिला के 2000 के आसपास का ही लॉस होगा। तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ एक्सेल शीट में। तो ये देखेगा, यहाँ पे 2000 मैं लिख देता हूँ। कल जो भी लॉस होगा उसको मैं अपडेट कर दूँगा। अभी के लिए मैं 2000 लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा हमारा 2 दिन हुआ है और 3600 के लॉस में हम आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर चैलेंज में कैपिटल ख़त्म हो जाता है तो हमारा ये चैलेंज ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कंटिन्यू हो पाता है कि नहीं। कोशिश करेंगे कि अच्छे से कंटिन्यू करें। तो देखिएगा दोस्तों, आज का ट्रेड मैंने यहाँ पे क्यों बनाया था, और आज का ट्रेड बहुत ही अच्छा ट्रेड था, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए पहले एंट्री को देख लेते हैं। तो एंट्री मेरी हुई थी यहाँ पे, इस कैंडल में मेरी एंट्री हुई थी। देखिएगा, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसको मैं ऊपर से मार्क करता हूँ, ये वाली कैंडल, इसमें मेरी एंट्री हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इंडेक्स के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये वाली ग्रीन कैंडल, ठीक है, इसमें एंट्री हुई है। और एग्जिट जो हुआ है उसके नेक्स्ट कैंडल में मेरा एसएल जो है वो चला गया। ठीक है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 60 पॉइंट का टारगेट मैंने रखा था। ठीक है, तो बिहेवियर कौन सा था, यहाँ पे बिहेवियर भी था, कन्फर्मेशन बहुत अच्छे थे। मैं आपको ओवरव्यू में समझाता हूँ, पहले एंट्री देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे बिहेवियर कैसा था। ये बाइंग स्विंग का फेलियर हुआ है पहले, ये बाइंग स्विंग, ये नीचे गया, फिर प्राइस अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर छोटा सा पुल बैक, फिर एंट्री। तो ये देखिए दोस्तों, जो मैं बिहेवियर पे ट्रेड देता हूँ वही बनाए। अभी आपको कुछ ऊट पटांग सा दिख रहा होगा। अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊँ तो यहाँ से शुरू करते हैं, बाइंग स्विंग, सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग। तो यही बिहेवियर यहाँ पे बना है। अगर आप देखेंगे इस एरिया में, देखिएगा तो इस एरिया में यही बिहेवियर बना है और इसी के बेस पे मैंने ट्रेड बनाया था। और मैंने एग्रेसिव एंट्री बनाई थी आज भी, और फेल्ड हो गया एंट्री। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं इसके ब्रेक पे मैं एंट्री क्यों नहीं बनाता। जैसे ये इंट्राडे रेजिस्टेंस है, ये ऑरेंज लाइन जो मैंने मार्क किया है। मैं, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी, तो मैं कभी भी इंट्राडे हाई ब्रेक पे बहुत ही कम ट्रेड बनाता हूँ। ऐसा क्यों, ऐसा लॉजिक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जैसे मैं ट्रेड बना रहा हूँ वैसे ही बहुत सारे लोग ट्रेड बनाएंगे। तो यहाँ पे ना ट्रैपिंग की पॉसिबिलिटी होती है कि इंट्राडे हाई ब्रेक करके, यहाँ पे प्राइस इंट्राडे हाई ब्रेक करके एक पुल बैक लेगा तो हमारा एसएल जो है वो जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बहुत बड़ा बन जाता है। अगर आप देखेंगे प्रीमियम के चार्ट में, अगर मैं आपको शो करूँ, ये प्रीमियम का चार्ट है। अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और ये रहा इंट्राडे हाई, अगर मैं इसके ब्रेक पे ट्रेड देता हूँ तो यहाँ पे एसएल जो है वो मतलब सेफ़ एसएल नहीं मिलेगा मुझको। यहाँ पे मेरा सेफ़ एसएल था नीचे। ऊपर लेता हूँ तो वहाँ पे ना ट्रैपिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं इंट्राडे हाई ब्रेक पे ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करता। मतलब मैं लेता हूँ लेकिन बहुत कम लेता हूँ। इसलिए आज एंट्री पहले ही ली थी क्योंकि बिहेवियर बन गया था पहले ही दोस्तों, और पहले ही बिहेवियर बन गया था तो मैंने एंट्री ले ली थी। यही बिहेवियर बना था। यहाँ पे छोटे से टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक पुल बैक है, फिर ये ऊपर, फिर एक ये छोटा सा पुल बैक, और फिर ये ब्रेकआउट। तो इसी बिहेवियर पे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। चलिए कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हो गया है तो लॉस दे के मैं निकल गया हूँ, किसी और दिन प्रॉफिट कर लेंगे। तो इसको अब मैं आपको ओवरव्यू समझा देता हूँ। तो देखिएगा अभी भी ओवरव्यू जो है वो बुलिश ही है, अभी भी मार्केट ऊपर साइड ही जा रहा है। अगेन इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है एक अच्छा सा। तो मैंने ओवरव्यू को टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था। पहले मेरा लॉस हो गया था दोस्तों, मैंने बाद में शेयर किया था क्योंकि ओवरव्यू स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैंने शेयर कर दिया था। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया था कि बुलिश ओवरव्यू है। इस कैंडल पे मैंने शेयर किया था बुलिश ओवरव्यू, तो यहाँ पे मैंने शेयर किया था इस कैंडल में।
तो अगर मैंने पहले एंट्री नहीं बनाई होती तो मैं यहाँ पे ज़रूर फिर से एंट्री बनाता, और अगर मैं फिर से एंट्री बनाता तो मेरा फिर से स्टॉप लॉस हो जाता। देखिएगा यहाँ पे एंट्री बनाता मैं, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, तो अगेन मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता। तो अच्छा हुआ कि मैं पहले ही निकल गया, नहीं तो मतलब आज स्टॉप लॉस ही होना था। आज मार्केट ने एंट्री के बाद मोमेंटम नहीं दिया है, हमारा स्टॉप लॉस हिट करके शायद मार्केट बाइंग साइड जा सकता है। तो चलिए ओवरव्यू को देख लेते हैं। एंट्री मैंने बहुत समझा दिया आपको, तो ओवरव्यू देखिए दोस्तों आज क्या क्या कन्फर्मेशन थे। आज कन्फर्मेशन बहुत ही अच्छे थे दोस्तों, इसलिए मैंने ट्रेड भी अच्छा लिया था पर हुआ नहीं। तो सबसे पहला कन्फर्मेशन देखिएगा, पहले तो ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड तो सेलिंग है, ठीक है, ट्रेंड का कोई कन्फर्मेशन नहीं था। मेन कन्फर्मेशन था ये, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रीवियस 2 दिन से लगातार सेलिंग हुई है, लगातार सेलिंग हुई है, ठीक है। प्राइस का बिहेवियर क्या है कि लगातार सेलिंग होता है तो सेलिंग साइड कंटिन्यू नहीं कर सकता। प्राइस का बिहेवियर है स्विंग में चलना, ये सेलिंग आई है तो यहाँ से एक पुल बैक आएगा और फिर सेलिंग कंटिन्यू होगी, तो इसी को मैं ट्रेड करना चाहता था। पहला कन्फर्मेशन तो ये है, और पुल बैक आ भी रहा है, यहाँ पे देखिएगा मार्केट में पुल बैक जो है वो आ भी रहा है। ये देखिए हम चाहें तो अगेन ट्रेड ले सकते हैं, पर मेरा लॉस हो गया तो मैं अब ट्रेड नहीं ले सकता, ठीक है। तो देखिएगा ये पुल बैक को मैं ट्रेड करना चाहता था। पहला कन्फर्मेशन ये हो गया। सेकंड कन्फर्मेशन देखिएगा, सेकंड कन्फर्मेशन हो गया था हमारा ये बिहेवियर जो कि आज बना था, ये जो मैंने बिहेवियर बनाया है ये बिहेवियर। और थर्ड कन्फर्मेशन था, आज मैंने वॉल्यूम को भी देखा था, तो आज का वॉल्यूम देखिएगा दोस्तों कितना अच्छा है, 10 मिलियन तक का वॉल्यूम था। ये देखिए पहली कैंडल में 10 मिलियन वॉल्यूम है, यहाँ पे भी 8 मिलियन, मतलब आज वॉल्यूम का भी कन्फर्मेशन लिया था मैंने। आज वॉल्यूम जो है वो बहुत ही अच्छा था मार्केट में, 10 मिलियन, दो नहीं तो मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ तो 1-2 मिलियन ही वॉल्यूम होता है, आज 10 मिलियन था, तो इसका भी कन्फर्मेशन था। और देखिएगा मोमेंटम यहाँ पे चालू हो गया है, मुझे लगता है अब यहाँ से बाइंग साइड कंटिन्यूएशन होना चाहिए, ठीक है। एक ये कन्फर्मेशन वॉल्यूम का कन्फर्मेशन हो गया, बिहेवियर का कन्फर्मेशन हो गया, और ये पुल बैक का कन्फर्मेशन कि मार्केट में लगातार सेलिंग आई है तो यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, इसका कन्फर्मेशन भी था। तो मतलब कन्फर्मेशन बहुत ही ज़्यादा थे और ट्रेड भी बहुत ही अच्छा था। और नीचे साइकोलॉजिकल लेवल भी था 24,500 का कि उसके ऊपर ही प्राइस में बाइंग आ रही है, तो इसका भी कन्फर्मेशन था। तो एक तरह से देखिएगा दोस्तों ट्रेड में कन्फर्मेशन बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया था, लेकिन ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब शायद यहाँ से मोमेंटम आ जाए तो अब मैं ट्रेड नहीं ले सकता क्योंकि मेरा लॉस हो चुका है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, और मैंने कल PNL वीडियो बनाई थी दोस्तों, आई होप आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं जुलाई का मंथ कैसा गया था मेरा, और अगस्त का मंथ तो देखते हैं कैसा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हो गई है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 60 पॉइंट का टारगेट होगा, तो देखते हैं कि ये टारगेट देता है कि नहीं, आप ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।